नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक की। अगर ये महाभारत में होते तो युद्ध कुछ दिनों में तो क्या कुछ क्षणों में समाप्त हो जाता। और इस वीडियो में यह रोचक कहानी के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वीर बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाने लगा। पुराणों के अनुसार पांडु पुत्र भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने जब एक प्रतियोगिता को जीता तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूल की पुत्री मौरवी से करवाया। घटोत्कच और मौरवी के विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसके बाल बब्बर शेर की तरह थे और इसी कारण उन्होंने उसका नाम बर्बरीक रखा। बर्बरीक बचपन से अपने दादा भीम और दादी हिडिंबा के साथ रहने के कारण वीर और बहुत बुद्धिमान था। उसकी यह कुशलता को देखकर उसके पिता घटोत्कच बर्बरीक को श्री कृष्ण के पास ले गए और उनसे बर्बरीक के भविष्य के लिए सलाह मांगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को गुरु विजय सिद्ध के पास आश्रम ले जाने को कहा। वहां बर्बरीक ने गुरु विजय सिद्ध से शस्त्र व वेदों की शिक्षा प्राप्त करी। उसके बढ़ते ज्ञान को देखकर गुरु विजय सिद्ध काफी हैरान हुए और बर्बरीक से माँ दुर्गा की आराधना करने को कहा। गुरु की बात मानकर बर्बरीक ने कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए और वरदान में ऐसे 3 बाण दिए जिससे वह किसी भी शत्रु को हरा सकता था। माँ दुर्गा से ज्ञान व वरदान पाकर बर्बरीक ने यह बात अपनी माँ मौरवी को बताई। यह बात सुनकर माँ मौरवी ने बर्बरीक को हमेशा कमजोरों के तरफ से लड़ने का वचन मांगा। पुराणों के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडव खुद को कौरवों की सेना से कमजोर समझ रहे थे, तब बर्बरीक ने उन्हें अपनी शक्ति व वरदान के बारे में बताया और यह कहा कि वे अकेले कौरव सेना को अपने 3 बाणों से हरा सकते हैं। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और वृक्ष के पास ले जाकर बर्बरीक से वृक्ष के सारे पत्तों को भेदने को कहा। बर्बरीक जब अपने बाण निकाल रहा था तब श्री कृष्ण ने एक पत्ता पैर के नीचे दबा दिया। सारे पत्तों को भेदने के बाद वह बाण श्री कृष्ण के पैर को भेद न सका और श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बताया, तुम्हारे बाण शत्रु को कहीं भी जाकर मार सकते हैं, परंतु माँ मौरवी को दिए गए तुम्हारे वचन के कारण तुम कभी पांडव तो कभी कौरव के पक्ष से लड़ोगे और युद्ध के अंत में सिर्फ तुम ही बचोगे, जिस कारण युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बर्बरीक के मार्गदर्शन मांगने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध से बाहर रहने को कहा। वो उसका सर दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना सोचे अपना सर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। बर्बरीक के इस त्याग व समर्पण के लिए श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम इस युद्ध को एक जगह में रहकर पूरा देख सकोगे और आज से तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को धैर्य व प्रेमपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।